हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ कहीं, आपको साथ लेके जा रही हूँ। तो मैंने आपसे कई बार व्लॉग में जिक्र किया है कि फ्रेशीवोर्स नाम का एक स्टोर है जहां से हम लोग लेकर के आते हैं ऑर्गेनिक चीजें, जैसे कि वहां का जो आटा है, दाल है, जो हम लोग गुड़ खाते हैं, जो ब्रेड खाते हैं, नींव के लिए जो हम लोग दलिया लाते हैं, मिलेट्स लाते हैं, बहुत कुछ मैंने आपको दिखाया है। वो सब हम लोग फ्रेशीवोर्स से लेकर के आते हैं। तो जब भी मैंने मेंशन किया है ना, मुझे आप लोगों के कमेंट्स आए कि शोना हमें भी दिखाओ कि कैसा स्टोर है, हम कैसे परचेस कर सकते हैं अगर हम बैंगलोर में नहीं रहते हैं। तो पहले मुझे आइडिया नहीं था, पर रिसेंटली मुझे पता चला है कि फ्रेशीवोर्स जो है ना, वो सिर्फ बैंगलोर में नहीं, पैन इंडिया डिलीवर करता है। यस, ये सुनते ही मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने वहां के ओनर से स्पेशली परमिशन ली है कि मैं व्लॉग में शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स जो है वो पैन इंडिया इस चीज का फायदा उठा सके, जो मैं कई सालों से फायदा उठा रही हूँ। जब से ये स्टोर मेरे एरिया में खुला है ना, हम लोग यहीं से शॉप करते आ रहे हैं और आपसे शेयर भी किया है। तो अगर आपको लेना होगा तो कैसे ले सकते हो, अगर आप नहीं रहते हो बैंगलोर में, फिर भी वो सब डिटेल्स में आपको बताऊंगी। तो फिलहाल चलिए, रेडी तो हो गई हूँ, लेके चलती हूँ आपको सीधा फ्रेशीवोर्स। मैं आ गई हूँ स्टोर, जहाँ से आपने मुझे कई बार शॉप करते देखा होगा। स्टोर में एंटर होते ही देखिए पहला जो सेक्शन है वो है ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन। तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स आपको मिलते हैं एंड फ्लेवर्स भी बहुत सारे हैं। देखिए काजू में कितने सारे फ्लेवर्स यहाँ पर हैं। फिर यहाँ पे आपको ना कुछ ड्राइड फॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे कि जिंजर ड्राइड मिल जाता है। उसके बाद आपको पाइनएप्पल कॉइन शेप में मिलता है, वो भी ड्राइड, बहुत टेस्टी होता है। फिर मिक्स फ्रूट मिल जाएगा आपको ड्राइड वर्जन में। यहाँ पे आपको ड्राइड आंवला मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग लेकर के जाते हैं नीव के लिए मखाना, और जो हम लोग हनी खरीदते हैं वो भी यहीं से लेते हैं। पोहा, रवा, ओट्स या फिर मिलेट्स, ये सब के तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे ही। साथ ही साथ में फ्रेश अपने आंखों के सामने आप पिसवा सकते हो, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सांबर मसाला, रसम पाउडर, तो ये सब भी यहाँ मिलता है। उसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए हेल्दी मिक्स मिलता है बेबी के लिए, स्प्राउटेड रागी मिलता है बेबी के लिए, और ड्राइड बनाना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको पल्सेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ग्रेन्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड ये सभी जो है ना वो धुला हुआ है, ड्राइड किया हुआ है, तो मतलब बहुत ही साफ़ है। आपको कभी भी इसमें कंकड़ या धूल नहीं मिलने वाला, ये तो मेरी गारंटी है क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ। फिर आपको मिलता है यहाँ पे ड्राइड स्पाइसेस, यानी कि खड़े मसाले, और उसमें भी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। यहाँ पीछे जो आप ऑयल्स देख रहे हो ना, ये सारे वुड प्रेस्ड एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। वुड प्रेस्ड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का मतलब है कि वुड की मदद से ऑयल निकाला जा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से ये वुड का बना हुआ है जिससे ये लोग ऑयल निकाल रहे हैं, ग्राउंडनट ऑयल। तो ये इनकी टीम है जो यहाँ पे एकदम फ्रेश ऑयल निकालती है, बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। फ्रेशली निकालने के बाद इस तरीके से ये लोग शॉप में स्टोर करते हैं, और जो भी ऑयल आप चूज करते हो वो आपके सामने फिर आपको पैक करके देते हैं। तो मतलब ये कहीं और से बन के नहीं आ रहा है, आपके सामने ये लोग ऑयल तैयार कर रहे हैं और फिर इस ब्यूटीफुल पैकेजिंग में डाल के आपको देते हैं। यहाँ पे आपको कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल भी मिल जाएगा। अब मैं आपको चलिए दिखाती हूँ इनका मील कैसा है, कैसे आप यहाँ पे आकर के अपने पसंद का आटा पिसवा सकते हो। मल्टीग्रेन आटा करना है तो आप 3 kg आटा ले लीजिए, ठीक है, उसमें हाफ kg रागी और ज्वार डाल दीजिए, ये वाला कपली व्हीट कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कितनी क्वांटिटी में हमें क्या पिसवाना है, क्या मिक्स करवाना है हमारे इस मल्टीग्रेन आटा में, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। स्टोर पे एक बोर्ड आपको मिल जाएगा, उसको पढ़िए और फिर डिसाइड करिए कि आपको आपके मल्टीग्रेन आटा में कौन सा ग्रेन मिलवाना है और कितने ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलवाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसा अंगद ने इंस्ट्रक्शंस दिया था वैसे ही तीनों चीज़ों को इन लोगों ने मिक्स कर दिया। उसके बाद हमारे सामने ही इसे पीस देते हैं। स्टोर में ही इनका ये मशीन है, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल मील की तरह आपके सामने गर्मा गर्म आटा पैक किया जाएगा। आपको किस तरह से पिसवाना है वो भी आप इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। आपको बहुत फाइन पिसवाना है या सिर्फ फाइन पिसवाना है, आपको कोर्स पिसवाना है या फिर आपको लड्डू साइज का पिसवाना है। बेसिकली जो भी तरीके से पिसवाना है आप इनको बता दीजिए, ये लोग वैसा ही पीस करके आपको देंगे।
चलिए, ये तो बात हो गई इनकी मिलिंग प्रोसेस की। अब मैं आपको एक यूनिक फीचर बताती हूँ फ्रेशीवोर्स का, जो मैं सुन के हैरान हो गई थी जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। तो आप कहीं से भी ना, किसी भी मील से अगर कोई भी चीज लेते हो, कोई भी ग्रेन्स, कोई भी पल्सेस या कोई स्पाइसेस लेते हो ना, तो वो लोग आपको डायरेक्टली वो पैक करके लीजिए मैडम लीजिए सब दे देते हैं। बट फ्रेशीवोर्स ऐसा नहीं करता है। यहाँ पे एक यूनिक इनकी वॉशिंग प्रोसेस होती है, जहाँ पे हर एक ग्रेन, पल्सेस या फिर इनके जो स्पाइसेस है लाइक रेड चिली बोल लीजिए, ड्राई रेड चिली, उसको ये लोग 3 बार वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और फिर आपको देते हैं। कैसे करते हैं चलिए दिखाती हूँ। तो ये है बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल और वन ऑफ इट्स ओन काइंड वाला फीचर जो मुझे फ्रेशीवोर्स का लगता है कि जो भी ना ग्रेन्स, पल्सेस या ड्राइड स्पाइसेस आप देख रहे थे इनके शॉप में, वो सभी ना ये लोग वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं, फिर ही स्टोर करते हैं। यानी कि आपके घर तक जो भी आ रहा है सब कुछ जो है वो प्री वॉश्ड है, वो भी एक बार नहीं 3 बार ये लोग वॉश करते हैं। तो पहले करते हैं हाई प्रेशर वॉश, फिर होता है बबल वॉश और फिर होता है फ्रेश वाटर वॉश। इस 3 तरीके से वॉश करने के बाद में ये बड़े से मशीन में जाता है और ड्राई होने के बाद फिर पैक करके ये अपने शॉप पे लाते हैं। तो जैसे पहले ज़माने में दादी लोग, नानी लोग या हमारी मम्मी लोग भी यही प्रोसेस करते थे, वॉश करते थे, ड्राई करते थे, फिर ही स्टोर करते थे। उस प्रोसेस को इन लोगों ने कट कर दिया है आपके लिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता। तो बस आपको पैकेट खोलना है और डायरेक्टली जो है इसे यूज़ कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वॉश किया गया है। उसके अलावा देखिए, अगर आपको बटर पिसवाना है अपने लिए, मैं पिसवाना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ्रेशीवोर्स में आपके सामने ही फ्रेश बटर बना करके ये लोग देते हैं। स्वीटनेस भी आप अपने पसंद का ऐड करवा सकते हैं, कोई भी इसमें शुगर नहीं ऐड होता, कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं होता। तो देखिए हमारे सामने ही यहाँ पे फ्रेश बिल्कुल बना करके निकाला है इन लोगों ने पीनट बटर, और जैसा हमने कहा था जैगरी ऐड करने को, बिल्कुल उतना ही क्वांटिटी में जैगरी ऐड कर दिया। और जब तक ना ये आटा पिस रहा होता है या आपका पीनट बटर बन रहा होता है, आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेशीवोर्स में कॉफ़ी आप खरीद भी सकते हैं, एट द सेम टाइम आप कॉफ़ी वहाँ पे बनवा करके पी सकते हैं। जी हाँ, मतलब यहाँ पे आप कैफ़े का भी मज़ा उठा सकते हैं। तो मैंने इनको बोला मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दीजिए, जब तक मेरा जो शॉपिंग किया हुआ सामान है वो पैक हो रहा है। तो बस मैंने यहाँ पे एक कप कॉफ़ी एंजॉय किया। तो मतलब बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। यहाँ पे आपको ब्रेड्स मिल जाता है जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। यहाँ पे आपको कुकीज़ मिल जाते हैं जिसमें अगेन कोई मैदा नहीं है, कोई भी शुगर एडेड नहीं है। उसके अलावा आपको ग्रेनोलाज मिल जाता है ड्राई फ्रूट्स वाला। यहाँ पे आपको बैटर मिल जाता है डोसा का। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जैगरी के मिल जाते हैं, आपको डेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ से फिग खरीद सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप एक बार देखोगे तो खुद ही चौंक जाओगे। तो अगर आपको कुछ भी शॉप करना है फ्रेशीवोर्स से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका वेबसाइट दिया हुआ है। पैन इंडिया ये लोग आपको कुरियर करते हैं। तो बस आप ऑर्डर प्लेस करिए, विद इन 1 वीक में आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर आप बैंगलोर में रहते हैं फिर तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि एक बार इनके एक्सपीरियंस सेंटर में आइए। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो बैंगलोर में इनका 3 एक्सपीरियंस सेंटर है। आप वहाँ पे जाइए जो भी आपके घर के पास पड़ता है, और जाके एक बार अपनी आंखों से देख कर आइए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ की इतनी बड़ी फैन क्यों हूँ। लिंक दे दिया है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का, और एड्रेस भी दे दिया है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि आपको ये वाला पूरा जो स्टोर टूर है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो। चलिए, घर तो हम लोग आ गए। उसके बाद ना नीव का सोने का टाइम था, तो उसको लंच करवा दिया, फिर फटाफट में लगा दी चलो उसको सुला देते हैं। तो मैं कुछ व्लॉग भी नहीं कर रही थी कि नीव सो के उठेगा फिर आगे कंटिन्यू करूंगी। आज नीव सो ही नहीं रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। कितना ट्राई घर पे किया, फिर दीदी ने बोला कि मैं काम करती हूँ, तो उसको घुमा के लाती हूँ, खेल वेल के आएगा, थकेगा, सो जाएगा। दीदी भी उसको घुमा के खिला के लाई, वो सो ही नहीं रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जाने दो। तो अभी बेसिकली बज रहे हैं 3:30, और अब हमने सोचा है कि आज दोपहर का उसका नींद जो है उसको स्किप मारा जाए, सीधा वो सोएगा। मतलब लग रहा है कि 8 बजे तक तो सो जाएगा। आज तो खींचना मुश्किल है 9 के बाद में, तो कोई नहीं। तो मैंने कहा चलिए मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। एनीवे स्टोर टूर तो मैंने आपको जितना हो सका पॉसिबल उतना इन्फॉर्मेटिव बनाया, आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने भी वहां से कुछ शॉपिंग करी है एज यूजुअल। तो हम लोग क्या क्या लेकर के आए हैं आपको दिखाती हूँ। एक तो हम लोग लेकर के आए हैं पीनट बटर। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ, देखिए ये ट्रैवनकोर गरम मसाला, मैंने पहले भी यूज किया हुआ है और ऑलमोस्ट मेरा जो है ये खत्म होने वाला है। फिर लेकर आई हूँ ये जैगरी पाउडर, ये मंडिया जैगरी पाउडर। ये तो नीव और हम लोग सब लोग कंज्यूम करते हैं, और अभी विंटर शुरू हो रहा है तो अब चाय में फिर से डालना शुरू करूंगी। और फ्रेशीवोर्स जाए और वहां से हम लोग ब्रेड ना लेकर आए, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद नीव के लिए लेकर के आई हूँ डेट्स, और साथ में है देखिए रोस्टेड कैश्यू। इस बच्चे की जो आज एनर्जी आई है
क्या हुआ है नीवू को पता नहीं, इतना सुपर एक्साइटेड है। मुझे लग रहा है आज बहुत दिनों बाद हम लोग घर से बाहर निकले ना, कार है नहीं तो कहीं जाते ज़्यादा है नहीं, नीवू उसी में एक्साइटेड हो गया है। अभी टाइम क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं फिर से कब से व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बज रहे हैं 9:15 और जैसा मैंने बताया नीवू दोपहर में नहीं सोया और हमारी उम्मीद थी कि कम से कम शाम को सो जाएगा, कभी तो सो जाएगा, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल नहीं। सुलाने की मैंने कितना ट्राई किया, रोने लगा। नहीं, उसको बाहर ही जाना था। और आज देखो ना रूटीन भी गड़बड़ है। अभी ये खा रहा है ब्रेड एंड पीनट बटर। इसने बोला कि नहीं मुझे अभी खाना है, मतलब बोला तो मतलब इन द सेंस की वो मैं दिखा के पैकेट दो, जबकि अभी इसका कुछ देर में सोने का टाइम है। तो आज नीबू जो है फुल ऑन मस्ती वाले मूड में है। आज अंगद का ऐसा ना हो कि इसका रूटीन सडनली चेंज हो गया एंड ये एवरीडे रूटीन हो जाएगा। पता नहीं, देखते हैं, आगे देखेंगे। तो दीदी का तो हाल बेहाल था ही, पर वो तो घर चली गई 5:30 को। फिर मैं और अंगद जिम्मेदारी संभाले और मैं अपनी हालत भी आपको दिखाती हूँ। नीवू नो जवाब। क्या कर रहे हो तुम? थके नहीं हो? पानी डाल रहा है इसमें। चलो खा लो। अगर ये नहीं देते अभी हम लोग तो जो हाल कर रहा था ये हमारा। कहाँ बैठी हूँ मैं पता है? नीव के टेंट हाउस में। एक्चुअली नीव को सुला दिया फाइनली, 10:30 बज रहे, वो सो गया। आज थोड़ा सा ना वो एक्टिव नहीं हाइपर एक्टिव हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम खेलने के मूड में और खेल रहा है, गिर रहा है। और अगर कोई भी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या बोल रहे हैं नीव ऐसा करो वैसा करो तो रो रहा है, चिल्ला रहा है। वैसा वाला आज खूब मस्ती के मूड में था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर हमारे साथ बहुत दिनों के बाद हुआ कि नीव ने अपना रूटीन एकदम ही चेंज कर दिया। दीदी भी बोल रही थी आज नैनी कि आज को क्या हो गया, दीदी ना सो रहा है ना कुछ कर रहा है। मैंने कहा नो आइडिया आज को क्या हुआ है, जो भी हुआ है होपफुली आज के लिए हुआ है, कल से ठीक हो जाए। पर चलिए सुला दिया। और मैं टेंट में क्यों आई हूँ? मैं नीव के खिलौने समेटने के लिए आई हूँ। रात को एक बार घुस के अंदर टेंट में भी मैं चेक करती हूँ कि क्या क्या चीजें वो यहाँ पे इकट्ठा कर चुका है, क्या क्या चीजें हमारे घर से मिसिंग है जो मुझे यहाँ मिलेगा, चम्मच मिलेगा कि क्या मिलेगा पता नहीं। तो एक बार चेकआउट कर लेती हूँ, सबको क्लीन करती हूँ, फिर बालकनी में इतना सारा जो फैला रहा है खिलौने का उसको समेटूंगी, फिर बनाऊंगी रोटी। थक तो इतना गए कि पूछिए मत। तो रोटी बनाऊंगी, दाल है, सब्जी है, डिनर करेंगे। बिग बॉस देखते देखते ये हमारा रोज का रूटीन है। 15-20 मिनट लगाते हैं, फिर जो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो लगता है अरे यार दिन भर वैसे भी इतना हल्ला गुल्ला सुनने के बाद में अब बिग बॉस देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना पहले आता था। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुबह के बज रहे अभी 8 और नींबू उठाया हुआ है आधे घंटे से। तो हम लोग उसको कुछ देर तो रूम में ही रखते, बहुत ठंडा है बाहर। चाय नाश्ता हो गया। अंगद गया ऑफिस अटेंड करने, मतलब मीटिंग। नीव गया दीदी के साथ नीचे थोड़ा सा खेलने के लिए। मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ, मैं जा रही हूँ लेने के लिए शावर। मेरे बाल चिपक गए, आप देख रहे हो। मैं जा रही हूँ शैम्पू करने। एनीवेज मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो। तो क्या आपकी लाइफ 30 जून 2024 से लेकर के ये 14 नवंबर 2024 तक क्या आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रही है या बहुत ही बुरी रही है? मतलब बुरी रही है इन द सेंस कि आपने फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं, कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप स्टक हो गए हैं लाइफ में, चीजें आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही, उल्टा स्लो डाउन हो गई है, टेंशन ज्यादा हो गया है, फिर आपके रिलेशनशिप में इश्यू आ गए हैं, या आपको आपके पापा के साथ में प्रॉब्लम हो गया है, कुछ झगड़ा हो गया है। मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग इम्पैक्ट हुआ होगा, पर क्या इन जनरल आपको ऐसा फील हुआ है कि ये पीरियड आपके लिए एकदम अच्छा नहीं था और बहुत स्लो डाउन हो गया था और बहुत बेकार गया, या आपके लिए बहुत सारे गेन्स लेकर आया
आया, आपने कुछ नया स्पेशली गाड़ी खरीदी, या आपका नया जॉब लगा, या फिर आप मतलब बेटर गया है, बहुत अच्छा गया, आप जो चाह रहे थे वो इजीली हो जा रहा था आपके साथ, मुझे बताइएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 30 जून 2024 से सैटर्न जो है, शनि ग्रह जो है, वो रेट्रोग्रेड मोशन में आ गया और अभी जाकर के फिलहाल 15 नवंबर 2024 से वो वापस से डायरेक्ट हो गया, मतलब सीधी चाल चल रहा है। तो ये रेट्रोग्रेड उसका होना और डायरेक्ट होने से बहुत इंपैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगी में, मतलब लोगों की राशियों पे। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया होगा, क्योंकि जो ये सैटर्न है, देखिए कार्मिक प्लैनेट है, तो आपको आपके कर्म का फल तो ये देता ही है, साथ ही साथ में जहां बैठा है उस घर के हिसाब से भी फल देता है। पर थोड़ा ये टफ प्लैनेट है, थोड़ा स्लो प्लैनेट है, तो ये चीजों को स्लो तो करता ही करता है। अब जिसके भी कुंडली में, लग्न कुंडली में ये जहां भी बैठे हुए हैं, उस हिसाब से आपको ये देते हैं रिजल्ट। पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है क्योंकि ये 4 घरों का रिजल्ट देते हैं। सोचिए, आपके कुंडली में जो 12 घर है ना, उस 12 घर में से 4 घर को सैटर्न रूल करते हैं। कैसे? देखिए, जो यहाँ वो बैठते हैं उस घर को तो रूल करते ही है। मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को रूल कर रहे हैं, पर उसके अलावा उनकी 3 दृष्टि होती है। एक दृष्टि जो होती है वो उनकी 3rd हाउस में होती है। तो मान लीजिए अगर वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो वहां से वो आपके 3rd हाउस को भी देख रहे होते हैं। उसके बाद 2nd दृष्टि इनकी 7th हाउस में होती है और 3rd दृष्टि इनकी 10th हाउस में होती है। जबकि जो बाकी मेजोरिटी प्लैनेट्स है ना, उनकी एक ही दृष्टि होती है, जहां वो बैठे हैं वहां का देते हैं रिजल्ट, प्लस 7th घर का भी देते हैं रिजल्ट। मतलब वहां से बैठ करके 7th एस्पेक्ट से, 7वीं दृष्टि से जिस घर को देख रहे हैं वहां पे भी वो इम्पैक्ट डालते हैं। पर शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है, साथ में जुपिटर भी एक ऐसा ग्रह है, राहु केतु भी है, वैसे बहुत कम लोग मानते हैं पर राहु केतु भी उसमें से है, जो कि बहुत सारे घरों का रिजल्ट देता है। तो सोचिए, किसी कुंडली में अगर सैटर्न सही नहीं बैठे हैं तो आपके लाइफ के 4 एरियाज को वो रूल कर रहे होते हैं, विच इज अ मेजर पोर्शन ना। और किसी की लाइफ में वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा है, उनकी कुंडली में बैठे हैं तो 4 एरियाज में अच्छे रिजल्ट दे रहे होंगे। वैसे शनि ग्रह किसी को भी एकदम बढ़िया वो रिजल्ट तो बहुत नहीं देते हैं, बहुत ही नाप तोल के देते हैं, स्लोली देते हैं, पर देते हैं। चलिए, पर जिनके लिए बुरा है उनके लिए तो आप सोच नहीं सकते क्या हो सकता है। तो अभी जो कुछ टाइम से आपने देखा होगा आपकी लाइफ में, वो शनि ग्रह की वजह से है, क्योंकि वो डायरेक्ट हो गए हैं। तो जो चीजें हैं थोड़ी, जहां पे आप फील कर रहे थे कि स्टक हो गए, जहां जहां वहां पे बेटरमेंट आपको दिखने लग जाएगी। वैसे तो देखिए, हर एक पीरियड किसी के लिए बहुत अच्छा और बहुत खराब हो सकता है और चेंजेस भी आते रहते हैं, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स भी अपना रोल तो निभा रहे होते हैं। पर मैं बस सैटर्न जहां प्लेस है ना, वहां तो आपने चेंजेस देखे होंगे या इश्यूज देखे होंगे, ये होता ही होता है हमारी लाइफ में। देखिए, एक तो आपने देखा हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके अलावा हमारे पास एक एक्टिवा था 2 व्हीलर, वो मैंने आपको बताया नहीं, वो हमने कभी चलाया नहीं है कोविड टाइम से, वो हमने किसी को दे दिया, मतलब एज अ गिफ्ट दे दिया, कोई एक हमारे पहचान के थे जिनको जरूरत थी। तो देखा जाए तो अभी हम लोग बिल्कुल इस पीरियड में हम लोग जो है, क्या बोलते हैं उसको, वाहनहीन हो गए। मतलब एक तो हमारी वैसे ठुक के चली गई, दूसरा हमने अपनी स्वेच्छा से दे दी। पर अगर देखा जाए तो इस पीरियड में गाड़ी नहीं ही है हमारे पास, एक पड़ी हुई थी गैराज में, वो तक हमारी चली गई, ऐसा पीरियड था हमारे लिए। फिर कुछ फाइनेंसेस भी अटके हुए थे मेरे, कल क्लियर हुआ है। उसके अलावा अंगद का ऑफिस, मैंने कहा था ले ऑफ का बीच में चल रहा था, जुलाई अगस्त, उसका टेंशन रहा था। तो मतलब कि हाँ, मेंटल टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये भी गाड़ी का देखिए इतना बड़ा लॉस हो जाना, गाड़ी का वहां अटक जाना, एक्सीडेंट होते होते बचना, तो और तबियत खराब होना, ये सब चीजें क्या है, भाग दौड़ होना, व्यर्थ का कहीं ना कहीं पैसा भी हमारा वेस्ट हुआ। तो ये सब मिला जुला करके ये पीरियड हमारे लिए थोड़ा सा मिला जुला लेकर के आया और कुछ अच्छी चीजें भी हुई ऑफकोर्स। तो वैसे ही लोगों के लिए ये जून 38 से लेकर 30 जून से लेकर के ये 14 नवंबर तक में बहुत कुछ जो है आपको लगा होगा, अरे यार अचानक से क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, अचानक चीजें क्यों स्लो हो गई है, तो सैटर्न की वजह से था। पर गुड न्यूज ये है कि 15 नवंबर 2024 से अब वो डायरेक्ट आए हैं तो उनका इम्पैक्ट बेटर आएगा। आपको जो है मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आप कोई चीज के पीछे बहुत मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा। आपके कुछ अच्छी चीजें भी आपकी लाइफ में होंगी और आपको ऐसा फील होगा कि हाँ फाइनली जो है वो इतना मेंटल टेंशन, जो एक डिप्रेशन या एक बहुत भार सा आपको महसूस हो रहा था अचानक से, या किसी को बहुत हड्डियों में दर्द हो रहा था, स्पेशली कमर की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, नीज में, वो सब में भी आपको थोड़ा आराम मिलेगा क्योंकि अब वो डायरेक्ट हो गए हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एनीवेज, चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।